नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर दिवाली पे आप गलतियां करते हो तो नेगेटिविटी के आप ग्रसित हो सकते हो। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो समझने की है वो ये है कि आपको भूत प्रेतों से, नेगेटिव एनर्जी से बचे रहना है। तो दिवाली वाले दिन भी और रात भी आपको सावधान रहना है। मंत्र जाप तो आपने करना ही है। ऐसे इंसानों के यहाँ भोजन नहीं करना जिनसे शत्रुता रही हो, जो आपको भोजन पे इनवाइट कर रहे हो। दूसरा, ऐसे इंसानों की मिठाई नहीं खानी, जो लोग आपको आपको डाउट हो कि मीठे में कुछ दे सकते हैं मिला के। ऐसे पड़ोसियों के यहाँ नहीं आना जाना करना है जिनसे आपका कभी पहले झगड़ा हुआ हो। अब भले ही चाहे वो मिठाई का डब्बा लेके आए हो, अगर आप मना नहीं कर पा रहे, आप ले रहे हो, तो भी उसको आप यूज़ मत कीजिए। इसके अलावा जो मैंने बताया था कल की वीडियो में, कोई भी मंदिर वगैरह, कोई भी अनजाने पेड़ पे जाके दीपक मत जलाइए। घर के बाहर आप दीपक जलाइए, अपने घर में दीपक जलाइए, घर की बाउंड्री वॉल पे जलाइए, पर बिल्कुल ऐसी सुनसान जगहों पे, जंगल वाले इलाके पे, किसी रोड पे, चौराहे पे, कहीं और आपने पेड़ देखा, वहाँ जाके दीप जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टे सीधे टोटके इस रात को मत आजमाइए। सिर्फ सात्विक तरीके से भगवान की उपासना कीजिए। और नेगेटिविटी से ग्रसित हैं तो माँ लक्ष्मी के अलावा हनुमान जी की या माँ काली की या माँ बगलामुखी की उपासना भी कीजिए। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप कर्मानुसार गलत हैं तो आप कितनी ही उपासना कर लें, वो पूजा आपकी विफल रहेगी, आपको फ़ायदा नहीं देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेघनाथ था, उसने माँ बगलामुखी की उपासना की थी ताकि वो परास्त कर सके श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को। हालांकि उस साधना को सफल नहीं होने दिया गया था हनुमान जी द्वारा और उनके साथ जो थे, पूरी वानर सेना थी उनके द्वारा। पर बगलामुखी की साधना विफल क्यों हुई? क्योंकि उस इंसान के कर्म भी खराब थे। अब रावण है, शिव भक्त था, कितना बड़ा शिव भक्त था, उसके बावजूद भी उसका अंत इतना बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान की उपासना से सबसे बड़ी बात है, आपको गारंटी नहीं मिल जाती कि आपको कोई भी, आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता बुरे कर्म करने का। जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उपासना करते हैं, वेद पढ़ते हैं, दुनिया भर के पाठ कर्म पढ़ते हैं, कई दफ़ा बहुत लोगों को घमंड आ जाता है कि हम कोई भी कर्म कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें तो लाइसेंस मिल गया, हमारा बाबा हमें बचाएगा, हमारा भगवान हमें बचाएगा। ऐसा नहीं है। कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। और भगवान ने इस चीज़ को खुद कहा है कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है। अगर आपके कर्म खराब हैं, कर्म नेगेटिव हैं, तो आप कितनी ही पूजा पाठ कर रहे हो, वो चीज़ आपको नहीं बचा सकती। तो कर्म अपने ठीक रखिए, कर्म अच्छे रखिए। अब जो कर्म सही करता है, अगर वो पूजा पाठ ना भी करे तो भी काम चल जाएगा। पर अगर आप पूजा पाठ बहुत कर रहे हो, कर्म खराब आपके चल रहे हैं, तो भगवान भी एक हद तक आपको बचाएंगे। उसके बाद जब नीतिगत न्याय की बात आएगी तो देर सवेर आपको आपके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए कभी भी उस चीज़ का घमंड मत कीजिए कि मैं तो हर मंगलवार मंदिर जाता हूँ तो मैं कुछ भी कर्म कर सकता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आप मीट भी खा सकते हो, आपने एक दिन मीट छोड़ा, दूसरे दिन तो खा सकते हो। कुछ भी जो कर्म आप कर रहे हो, 1 मिनट भी आप कुछ कर्म कर रहे हो, हर एक का तुरंत की तुरंत उसका जो फल है उसका निर्माण हो रहा है। आज वो फल आपको मिल रहा है या नहीं, ये मैटर नहीं करता। 10 दिन बाद मिले, महीने भर बाद मिले, सालों बाद मिले, पर आपने जो कर्म कर दिया उसका ऑटोमेटिकली कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए दिवाली वाली रात भी आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको शक्ति दे के आप अपने बुरे कर्मों को सुधार सको और अच्छे कर्म कर सको। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि सफ़ेद मिठाई आप ना खाएं आज के दिन, दिवाली वाले दिन। सॉरी, अगर आप नेगेटिविटी के पेशेंट हैं, कोई भी सफ़ेद बर्फ़ी, रसगुल्ला, सफ़ेद जो रसगुल्ली, कोई भी तरीके की सफ़ेद मिठाई, खीर, इसको अवॉइड करें। हालांकि दिवाली वाली रात खीर बनाना बहुत शुभ होता है। अगर आप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं तो इससे बड़ी शुभता की बात ही कोई नहीं है। आप जो है कर सकते हैं ऐसा, पर कोशिश कीजिएगा खीर में थोड़ा सा केसर डाल दीजिएगा, जिससे कंप्लीट जो वाइटनेस है उसकी वो ख़त्म हो जाए। और खीर खाने के बाद तुरंत आप थोड़ी सी जो है अपने कुल्ला कर लो पानी पी के, और अपने, ताकि आपके मुंह पे जो मीठे के स्वाद हैं वो ना रहे। और कुछ भी मीठा खा के बाहर मत जाइएगा, देर रात बाहर मत सफ़र कीजिएगा। अब बहुत लोग हैं जो सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं दिवाली वाली रात, पत्ते खेलते हैं। दोस्तों, ये राहु को एक्टिवेट करता है, जो कि लक्ष्मी का धुआं उड़ाता है, यानी कि लक्ष्मी को बर्बाद करता है।
तो आपने देखा होगा जो भी सट्टेबाज होते हैं, जुए वाले लोग होते हैं, पत्ते खेलते हैं, सब कुछ गवा बैठते हैं। क्यों? राहु एक्टिवेट होकर नेगेटिव फल देता है और पूरी लक्ष्मी को ख़त्म कर देता है। तो कभी भी आप सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, पैसों से पत्ते खेलते हैं, तो आप हमेशा बर्बाद रहोगे, आप कभी भी आबाद नहीं हो पाओगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आज नहीं तो कल आपकी बर्बादी तय है। तो और दिवाली वाली रात कभी भी ये गलती ना करें कि आप जुआ खेल रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, ये ना करें। ये आप खुद के लिए ही बर्बादी का गड्ढा खोद रहे हैं। इससे लक्ष्मी आपकी, ये समझ लीजिए, नाराज़ हो जाएंगी और आपको कभी भी उनकी कृपा नहीं मिलेगी। हमेशा ध्यान रखना, लक्ष्मी माता की उपासना जो लोग करते हैं उन्हें घर भी साफ़ सुथरा रखना है, शरीर भी साफ़ सुथरा रखना है, कपड़े भी साफ़ सुथरे पहनने हैं। अब बहुत लोग इस मिथ के साथ जीते हैं कि नए कपड़े ही लाना ज़रूरी है, पुराने नहीं पहन सकते। ये कहने की बात होती है। आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं अगर वो साफ़ हैं, धुले हुए हैं तो। मेन चीज़ है कि आप इस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप के लिए, हवन के लिए, धुनी करने के लिए ही यूज़ करें, नारियल उतारे करने के लिए यूज़ करें, ताकि जो नेगेटिविटी के पेशेंट हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी निकल जाए और जो पॉजिटिविटी चाहते हैं अपने लाइफ में उनको फ़ायदे हों, आपकी प्रार्थनाएँ पूरी हों, आपकी इच्छाएँ पूरी हों। इसलिए ये दिन को आप यूज़ कर सकते हो। और लगातार श्रीम मंत्र का आप प्रयोग करें और दिवाली वाली रात से ही प्रण लें कि जो भी आपकी बुक्स हैं, जो भी आपकी बिल बुक्स हैं, जो भी आपका धंधा है, बिजनेस है, अपनी हर बिल बुक के ऊपर श्रीम लिखवा लो, प्रिंट करा लो। ये बहुत बड़ा आपको उपाय दे रहा हूँ आज। आप कुछ भी, अगर वैसे आपकी दुकान है, आप कोई पर्ची भी काटते हो लोगों को, कुछ भी आप बेचते हो, आपका फॉर एग्जांपल आपका ग्रॉसरी स्टोर है और आप पर्ची काटते हो ये सामान, तो ऊपर श्रीम लिख दो आप एंड देन वो पर्ची बनाया करो, बहुत फ़ायदा होगा आपको। दिवाली वाली रात सिंदूर लेके या हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी ले लेना, और भी वंडर्स कर देगी। श्रीम आप अपने घर के मेन गेट पे भी लिख लो, हिंदी में आपको श्रीम लिखना है, और आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, पर सही मायने हिंदी में है श्रीम लिखने के, तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। अपने मेन गेट पे भी लिख लीजिए, अपनी तिजोरी पे भी लिख लीजिए श्रीम, और अपनी जो भी आपकी बुक्स हैं, आप स्टूडेंट भी हैं तो कोशिश कीजिए अपनी जो आपकी घर की बुक्स हैं जिनमें आप लिखते हो, नोट्स बनाते हो, पढ़ाई करते हो, ऊपर श्रीम लिखा करो। और जो व्यापारी हैं वो अपनी जो भी बिल बुक्स है उस पर ऊपर श्रीम प्रिंट करा लें आगे के लिए, और जो भी आप पर्ची काटते हो ऊपर श्रीम लिखो। आपको व्यापार में ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। जब आप हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी करते हो तो भी श्रीम बोलें, और लक्ष्मी प्राप्ति धुनी हमारी जिनके भी पास है वो ज़रूर जलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक जलाएं, और अगर मुमकिन है तो घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में या वेस्ट कॉर्नर में हमारी धुनी जो है जला के छोड़ दें, लगातार वो उस दिन जलती रहे। थोड़े सा आप एग्जॉस्ट या खिड़की दरवाज़ा खोल दें ताकि वो हाथ की याद स्मोक बाहर जाती रहे। आप देखेंगे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और ऑर्डर्स आएंगे उस रात के बाद, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तो श्रीम मंत्र का आप जाप करें। तो इसीलिए मैंने कहा नेगेटिव एनर्जी से आप जब भी बच सकते हैं जब आप अपने आप को व्यस्त रखें पूजा पाठ में, रिचुअल्स में और घर पे ध्यान देने में। अगर इसी आडंबर में रहोगे, चौराहे पे जा, यहाँ जहाँ बाहर रात को लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ मटर गश्ती करनी है और किसी भी तरीके के बम पटाखे फोड़ने हैं, तो आप इस दिन को वेस्ट कर दोगे। अब जो लोग जानवरों की पूंछ पे लड़ी बांधते हैं, बम पटाखे करते हैं, इनका केतु डिस्टर्ब हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ये भी इनके फट्टे लगा देता है। तो इनका जो नेक्स्ट ईयर जाता है वो बहुत बेकार जाता है, और ये कहते हैं अरे यार अगला साल जो शुरू हुआ है बिल्कुल ही बेकार शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने केतु को नेगेटिवली एक्टिवेट कर दिया, और ये साल केतु का ही है। तो अगर आप किसी भी जानवर को परेशान करते हो पटाखे जला के, या उसके ऊपर कोई पटाखा मारते हो या बांधते हो, तो आपका केतु इतना नेगेटिव हो जाएगा कि आपको आगे चल के लाइफ में लॉसेस ही लॉसेस आएंगे। तो ये गलती भी आप दिवाली वाली रात ना करें, और कोई भी किसी के भी घर के आगे आप जाके पटाखे ना जलाएं। बहुत लोग इतने बदमाश हैं, उनके माँ बाप क्या कहते हैं बच्चों को कि यहाँ मत जलाओ, दूसरे के घर के आगे जाके जलाओ, मतलब सियानापन देखो। तो उससे होता क्या है कि दूसरे के घर को आप डिस्टर्ब कर रहे हो सकता है उसके घर में कोई बीपी का पेशेंट हो, कोई हार्ट का पेशेंट हो, या उनके कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है उनके कोई ट्रेजेडी हुई हो जिस वजह से वो दिवाली ना मना रहे हो, या हो सकता है उनको कोई वैसे प्रॉब्लम हो और आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हो और उनके मुँह से कोई बद्दुआ निकल जाए, तो बद्दुआ आपके बच्चे के लिए निकलेगी, हाय आपके बच्चे के लिए निकलेगी, और वो आपका बच्चा भुगतेगा इतना बुरे वाला।
तो कभी भी ये गलत सीख अपने बच्चों को ना दें कि दूसरे के घर के आगे जाके पटाखे जलाने। आपने जलाने, हिम्मत रखो, अपने घर के आगे जलाओ, अपने घर के अंदर जलाओ। अगर इतनी ही वो है, इतने ही पैसे जेब में ज़्यादा हैं, नहीं संभल रहे हैं, तो अगर हिम्मत है तो उस पैसे से गरीबों को खाना दान करके देखो, बढ़िया बढ़िया महंगा खाना दान करके देखो, कपड़े दान करके देखो, मिठाइयाँ दान करके देखो। हिम्मत है 2-3 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार फूकने हैं तो उनको आग लगाने की बजाय उसकी मिठाइयाँ खरीद के गरीबों में बांट दो। हिम्मत रखो, जिगरा रखो दान करने का। पर वो जिगरा नहीं है लोगों में। दूसरे को कुछ भी देने का जिगरा नहीं है। वो उन्हें है कि मैं इस चढ़ में मैं आज 50,000 के पटाखे लाया, मैं 20 के लाया, मैं 30 के लाया। और फिर वो बच्चों को शरारत सूझती है, वयस्कों को सूझती है कि दूसरे के मकान के आगे जाके वो करो, दूसरे को परेशान करो या और कोई चीज़ वो करो। तो उससे पता लगता है कि आपकी एजुकेशन लेवल, आपका अपब्रिंगिंग लेवल कितना नेगेटिव है, कितना ख़राब है। आपको सिखाया ही नहीं गया कि कैसे रहते हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं पॉल्यूशन का स्तर कितना है, आंखें जल रही हैं, इस हद तक बाहर पॉल्यूशन है। और आप वहाँ पे आप पटाखे जला के और बिल्कुल नाश कर दोगे। हालांकि हमारी जो धुनी है वो सारी जो खराब हवा है उसको साफ कर देती है। इसके फ़ायदे इतने ज़बरदस्त हैं। जो भी हवामंडल है, जो भी एटमॉस्फेयर है, उसको बिल्कुल क्लीन कर देती है। कोई भी तरीके की गंदी ऊर्जाएं, क्या कोई भी तरीके की गलत हवा भी होगी, और जो हवा में हर तरीके की नेगेटिव वो है कणु हैं, उन्हें भी साफ़ कर देती है। पर आप हर वक्त तो नहीं जला पाते। तो यह कि जब आप अपने पूरे घर में बाहर घुमा के उस धुनी को बाहर अपने चौक में रख दें, बालकनी में रख दें, ताकि कोई भी जो बाहर का स्मोक है पटाखों का, वो चीज़ आपके को अफेक्ट ना करे। धुनी अपने आप क्लिनजिंग कर देगी बाहर आपके सारे एटमॉस्फेयर की जो हम देते हैं। तो और बाकी पटाखे ना जलाएं, कोशिश करें इस दिन को यूज़ करें और अच्छे कर्मों को करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जाप करें। एक गलती लोग और करते हैं कि दिवाली वाली रात क्या करते हैं कि उल्टे सीधे तांत्रिकों के पास चले जाते हैं कि ये करवा दो, वो करवा दो, हमारा ये होना है, वो होना है। और इस रात को एनर्जीज जितनी भी प्रेतात्माएं इतनी हाईली एक्टिवेटेड होती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और अगर उसने कोई भी चढ़ा दी या उसके जगह पे कोई बैठी हुई है वो आपके साथ आ गई, तब आप क्या करोगे? बहुत लोग होते हैं मज़ारों पे चले जाते हैं दिवाली वाली रात। ये एक अलग गलती है। आप वहाँ पे जा रहे हो ज़बरदस्ती में, वहाँ पे एनर्जीज इतनी ज़्यादा होंगी। आपने मेकअप भी कर रखा है, परफ्यूम भी लगा रखा है, मीठा भी खा रखा है, सारे आपने काम कर रखे हैं इन चीज़ों को अट्रैक्ट करने की। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अवॉइड करें। आप सड़क पे उतर के कहीं पेशाब कर रहे हो और वहाँ से कोई ऊर्जा आ जाए, ये दिन सामान्य दिन नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, रोज़ वाला दिन ये नहीं है। जो भी आपने गिफ्ट विफ्ट देने हैं, इधर उधर मिलना जुलना है, वो आप अपना दिवाली से पहले कर लो। दिवाली वाले दिन और दिवाली वाली रात कोशिश कीजिए अपने घर में ही बिताइए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम धंधे पे चले जाइए, अगर वो पास है वहाँ पे दीपक जलाइए, वहाँ हमारी धुनी करी आइए। पर अपने घर में ही इस दिन को यूज़ कीजिए और इस दिन पे सारे फैमिली मेम्बर्स साथ में बैठ के मंत्र जाप करें, भगवान की उपासना करें, बढ़िया खाना खाएं, साथ में वक्त बिताएं और ईश्वर का जितना आप जाप कर सकते हैं करें। जो नेगेटिविटी के पेशेंट हैं वो नारियल उतारें, मैक्सिमम करें इस रात हमारे वाले नारियलों से। जो लोग हमारे से धुनी मंगा के नारियल बनाते हैं वो लोग भी मैक्सिमम उतारे करें। 8 उतारे, 10 उतारे, 15 उतारे, जितने कर सकते हो आप कर लीजिए। अपने प्रत्येक शत्रु का ध्यान करते हुए हर नारियल को माथे पे लीजिए और अपने ऊपर से उतार के उस नारियल को जला दीजिए। वो शत्रु ही आपसे दूर हो जाएगा। ऐसे हालात बन जाएंगे कि या तो उसको आपसे दूर होना पड़ेगा या हालात उसको आपसे दूर कर देंगे। तो जब शत्रु ही आपसे दूर हो गया तो परेशानी कैसी, दुख कैसा, उस शत्रु का भय कैसा। तो इसलिए ज़रूर आप इस चीज़ को कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। हमने बहुत लोगों का जो नारियल नहीं मंगा पाए कि आप धुनी फटाफट मंगा लो। आप अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा धुनी घर में कर लो, धुनी से उतारे कर लो। और नारियल उतारे पहले ही लोगों ने दिवाली की वजह से मंगा के रख लिए ताकि दिवाली वाली रात वो वेस्ट ना करें। दिवाली वाली रात 12 बजे बाद इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट। मैक्सिमम लोग नहीं सो पाते, नींद नहीं आती, पटाखे बाहर आवाज़ें आ रही होती हैं, मन में हर्ष उल्लास होता है, दिवाली पार्टी चलती है लेट। पर अगर आप 12 बजे अपने कमरे में बैठे हुए हो, खाली हो, उस टाइम आप नारियल उतारे कर लो अपने शत्रुओं का ध्यान करके,
नेगेटिव एनर्जी है आपके ऊपर, भूत प्रेत है, उस चीज़ का उतारा कर लो कि जो भी मेरे अंदर है वो इस नारियल में आ जाए और ईश्वर को प्राप्त हो। और तब नारियल उतारा करके जलाओ, देखो कितना हल्का महसूस होगा कि जैसे पता नहीं कितनी भारी चीज़ शरीर में से बाहर आ गई है। तो ये जो दिन होते हैं ये उन ऊर्जाओं को, जितनी ज़्यादा ताकतवर ये होती हैं उतना ज़्यादा इनको दबाया जा सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझो, इन दिनों की कीमत को समझो। मैंने आज तक पटाखे नहीं जलाए और मैं ना मुझे कभी पटाखे पसंद आए जलाने, और मैंने जब भी दिवाली हुई है ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप किया है और अपने दिवाली वाले दिन का और रात का भरपूर प्रयोग किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप में। तो इसको फ़ायदा उसका उठाओ और लाभ प्राप्त करो। तो आई होप आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सॉरी कल की वीडियो जल्द बीच में ही कट हो गई थी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होती जा रही थी, तो मैंने इसको 2 भागों में कर दिया इसलिए आई होप आपको संपूर्ण नॉलेज मिल गई होगी दिवाली के विषय में। और भी वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी, आपको सतर्क करने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए। आप धुनी मंगा सकते हैं, नारियल उतारे मंगा सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।